इसी तरीके से एक और ऐसी सीट की बात करते हैं जो कि मध्य प्रदेश की सीट है, गुना, जहां से इस बार केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। वो अपना नामांकन करने जा रहे हैं, नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। नॉमिनेशन करने से पहले आज सिंधिया गुना के टेकरी सरकार मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने बजरंग बली की पूजा अर्चना की। आज नवरात्र की अष्टमी है और मंगलवार का भी दिन है। ऐसे में उन्होंने टेकरी सरकार मंदिर में हनुमान जी की आरती की। आपको जानकारी दे दें कि पिछली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना सीट हार गए थे। बीजेपी के केपी यादव ने उनको हराया था, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था। और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने कांग्रेस के प्रत्याशी हैं राव राघवेंद्र सिंह। अब देखना यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इस सीट से जीतते हैं तो कितने मार्जिन से जीतते हैं, क्योंकि फिलहाल जोर शोर से प्रचार प्रसार ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके परिवार की तरफ से किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित और हाई प्रोफाइल गुना लोकसभा सीट से अब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया नामांकन भरने जा रहे हैं। ये गुना सीट कांग्रेस का गढ़ कही जाती रही है, लेकिन इस बार बीजेपी से मैदान में है, चुनावी मैदान में ज्योतिरादित्य सिंधिया, और यहाँ पर गुना के हनुमान मंदिर, हनुमान टेकरी पर आए हैं। सबसे पहले हनुमान जी का सिर नवाकर आशीर्वाद मांगेंगे जीत के लिए, जो जीत 2019 के चुनाव में उनसे दूर चली गई थी। इस बार उन्हें जीत मिले, इसी कामना के साथ सबसे पहले पहुंचे हैं गुना के हनुमान मंदिर में। तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ के पश्चात सीधे जाएंगे शिवपुरी, जहां पर रोड शो के तौर पर उनका ये पूरा जुलूस काफिला जो है वो निकलेगा, और वहां पर उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। तो तस्वीरें देख सकते हैं, ये गुना शिवपुरी, ये जो सिंधियाज हैं, सिंधियाज का गढ़ कहा जाता है। 19 में से 14 बार तकरीबन यहाँ पर सिंधिया फैमिली चुनकर आती रही है। 6 बार राजमाता सिंधिया, इसके बाद 4 बार माधवराव सिंधिया यहाँ से सांसद चुने जाते रहे इसी सीट से, और 4 बार ज्योतिरादित्य सिंधिया को इसी सीट ने जिताकर दिल्ली संसद में भेजा, जहां से वो कांग्रेस की सरकार में मंत्री भी बने, सिवाय उस एक बार 2019 के, जब उन्हें अपने ही शिष्य कहे जाने वाले डॉक्टर केपी यादव, जो उनके साथ कभी कांग्रेस में रहा करते थे, उन्हें छोड़कर बीजेपी गए। और अब देखिए, गुना सीट की अगर आप बात करेंगे तो गुना सीट सिंधिया परिवार का गढ़ मानी जाती है, लेकिन 2019 के चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने गढ़ को बचाने में कामयाब नहीं रहे थे। उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे और उन्हें बीजेपी के केपी यादव ने लोकसभा चुनाव में पटकनी दी थी। लोकसभा चुनाव में हार के कुछ महीने बाद यानी 11 मार्च 2020 को कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। 2019 में ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने गढ़ में हार का सामना करना पड़ा था। केपी यादव ने अच्छे खासे वोटों से सिंधिया को हराया था। बीजेपी के केपी यादव ने सिंधिया को हराया था, और इस बार बीजेपी के टिकट पर गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया लड़ रहे हैं, यानी कि केपी यादव को तरजीह ना देते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही उनके गढ़ से मैदान में उतारा है। दरअसल 2020 में यानी 2019 के लोकसभा चुनाव के ठीक बाद सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। उस वक्त प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी। सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के साथ ही सरकार गिर गई थी। सिंधिया राज्यसभा पहुंचे और मोदी सरकार में मंत्री बन गए। मोदी ने उन्हें मंत्री बना दिया और एक बार फिर से ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही उनके ही गढ़ में उतारा गया है चुनावी मैदान में। ज्योतिरादित्य सिंधिया आज अपने नामांकन के लिए निकल पड़े हैं शिवपुरी के लिए। बात करने के लिए हमारे साथ सिंधिया जी हैं। सर, आज पवित्र दिन भी है, आपकी नजरों से प्रसन्नता भी दिखाई दे रही है। अष्टमी भी है और पुष्य नक्षत्र भी है, और उसी का संगम के साथ साथ मैं मानता हूं कि टेकरी सरकार का आशीर्वाद ग्रहण करके गुना शिवपुरी की विकास की यात्रा तीव्र गति से आगे बढ़े, यही कामना हम करें। पिछली बार निराश किया था गुना ने, इस बार क्या प्लान बनाया है? ऐसा मेरा वही प्लान है। मेरा प्लान राजनीति का नहीं है, मेरा प्लान है जनसेवा का है, और जनता की सेवा, सुख दुख में शामिल होना और क्षेत्र को विकास और प्रगति में आगे बढ़ाना। प्रधानमंत्री जी ने अपना संकल्प पत्र पेश किया, कैसे देखते हैं उसे आप? पूरा ये संकल्प पत्र भारत को अग्रसर करेगा, भारत को एक विकसित देश में परिवर्तित करेगा,
भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा और भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेगा। आखिरी सवाल, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं ये जुमला पत्र है, कैसे देखेंगे आप, क्या बताना चाहेंगे केंद्रीय जो मंत्री? कांग्रेस अपने आप ही जुमला हो गया है, उनके अध्यक्ष क्या कह रहे हैं कि जुमला पत्र है। हर एक गारंटी, मोदी की गारंटी, हर गारंटी को पूरे करने की गारंटी।